परमात्मा और कर्म का राज। दुनिया में किसी भी आत्मा उसके कर्म के आधार पर ही होती है। परमात्मा की इतनी महिमा है तो जरूर उसने आकर ऐसे कर्म किए जिनसे आत्माओं को सुख मिलता है और आत्माएं दुख के समय उनको याद करती हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी होता है ना तो उसका आधार कर्म है। इस दुनिया में अगर कोई परमात्मा को याद कर रहा है तो उसका आधार ये है कि परमात्मा ने भी, उस परम आत्मा ने भी आकर कोई ना कोई ऐसे कर्म किए जिसके कारण हम उनको दुख में याद करते हैं। वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन कॉन्शियसली हमको याद नहीं कि 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ। तो परमात्मा ने क्या कर्म किए? परमात्मा ने आकर सृष्टि पे सभी आत्माओं को उनसे सुख मिलता है। आत्माएं दुख के समय उनको याद करती हैं। ऐसे कर्म किए परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, हमको योग कराया, जिससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। तो वो सुख हमको याद आता है, परमात्मा याद आते हैं, या फिर परमात्मा ने कई बार कई तरह से मदद की। तो यह भी आत्माओं का परमात्मा के साथ कर्म का हिसाब किताब है कि परमात्मा हमको सुख देता है और हम भक्ति मार्ग में उसकी महिमा करते हैं। मेरी परम आत्मा सर्वशक्तिमान जानी जाननहार ज्ञान का सागर कहकर महिमा करते। यह मेरी महिमा कोई मुफ्त की थोड़ी है। मैंने काम किया है और मेरा कुछ कर्तव्य है। मैंने बहुत ऊंचा काम यहाँ किया है, इसीलिए महिमा है। मातेश्वरी, 24 जून 1965। क्या परम धाम, परमात्मा परम धाम में किसकी पुकार को सुनता है? क्या परमात्मा भक्ति मार्ग में आकर भक्तों को साक्षात्कार कराता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या परमात्मा भोग आदि स्वीकार करता है? क्या परमात्मा किसी आत्मा को अधिक और किसको कम देता है? अर्थात परमात्मा का किससे अधिक और किससे कम प्यार है? यदि हाँ तो कैसे? क्या परमात्मा को भी उसके किए हुए कर्मों का फल मिलता है? हाँ। तो परमात्मा परम धाम में पुकार, तो बाबा तो कई बार कहे कि मैं सुनता रहता हूँ भक्तों की पुकार, बच्चों की पुकार। तो उस वक्त सूक्ष्म वतन तो रहता नहीं है, तो परमात्मा परम धाम में पुकार सुनता है। परमात्मा भक्ति मार्ग में आकर भक्तों को साक्षात्कार कराता है, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी, दिव्य दृष्टि की चाबी परमात्मा के पास ही है। तो अगर किसी न किसी के जरिए कराता है, तो कभी किसी को, मूर्ति को, और किसी की मूर्ति में आस है तो मूर्ति से उसको, अब कोई हनुमान का भक्त है तो हनुमान का साक्षात्कार करा देते हैं बाबा। और कोई में हिम्मत नहीं साक्षात्कार कराने का। राम सीता में भक्त है तो राम सीता को। क्या परमात्मा भोग आदि स्वीकार करता है? परमात्मा भोग आदि क्या कहते हैं, खाता नहीं है। स्वीकार करता है मतलब जब बस एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है बच्चों ने, लेकिन वो खाता नहीं। लेकिन बाप दादा इनको टेस्ट मिलता है, ब्रह्मा बाबा को टेस्ट मिलता है। पर परमात्मा जो है ना वो इन सब आकर्षण से परे है, फिर भी वो भोग स्वीकार करता है लेकिन खाता नहीं, उसकी उसको एंजॉय नहीं करता है। तो क्या परमात्मा किसी आत्मा को अधिक और किसको कम प्यार करते हैं? नहीं। परमात्मा सब बच्चों को समान प्यार करते हैं, लेकिन पाठ अनुसार हम बच्चों को आकर स्पेशल जो हमारा रोल है वो दिलवाते हैं। लेकिन प्यार उनका दूसरे बच्चों से भी है जो ज्ञान में नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम
ज्ञान में आ गए तो दूसरे को अशांति देंगे तो हमारा योग ठीक रहेगा। है कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, अगर हमारे कुछ भी एक अच्छे बोल नहीं निकले या बात को नहीं वहीं पे डाला या झगड़ा किया तो परसेंटेज नहीं रहेगा। परमात्मा वो भी उसके किए हुए कर्म का फल मिलता है। हाँ, परमात्मा को सब याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो ये उनके कर्म का फल मिलना हुआ ना। तो आत्मा का राज, आत्मिक स्वरूप का राज। आत्मा एक अनादि अविनाशी सत्ता है। आत्मा न परमात्मा का अंश है, न आत्मा परमात्मा बन सकती है और न आत्मा परमात्मा में लीन होती है। आत्माएं और परमात्मा एक ही वंश की है। दोनों का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है और वह अविनाशी है। परमात्मा भी एक आत्मा है, परंतु वह ज्ञान गुण शक्तियों में अन्य आत्माओं से भिन्न है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आकर पावन और पतित बनती है। परमात्मा सदा पावन है और वही जाकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जो आत्मा देह में रहते देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है, वह इस जीवन का परम आनंद अनुभव अवश्य करती है। परंतु यह एक विडंबना है कि ड्रामानुसार देह भान और देहाभिमान आता ही है और देहाभिमान की वशीभूत आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप को सदा काल में स्थित नहीं रह पाती और ना ही रह सकते। इस विषय नाटक को यथार्थ समझने वाली निश्चय बुद्धि या दिल से पुरुषार्थ करने वाली आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस परमानंद का यथाशक्ति अनुभव करती है। निश्चय बुद्धि अर्थात अंश मात्र भी संशय न हो, अर्थात व्यर्थ संकल्प न हो। संकल्प करते उस स्थिति में स्थित हो जाए तो सदा ही इस परमानंद का अनुभव करेगी। इस परमानंद की अनुभूति होनी है इस संगम परिसंभव। इस परमानंद का अनुभूति होना इस संगम युग पर ही संभव है। यह संगम युग की विशेषता है। आत्मा देह में भ्रुकुटी में निवास करती है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। मुक्ति जीवन मुक्ति हर आत्मा का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हर कल्प हर आत्मा को परमात्मा द्वारा मिलता ही है। हर आत्मा कल्पांत में अपने घर परम धाम अर्थात मुक्ति में जाती है और अपने समय पर पाठ बजाने आती है। जो भी आत्मा जब भी इस धरा पर पाठ बजाने आती है तो पहले जीवन मुक्ति का सुख भोगती है, अर्थात जीवन में रहते भी आत्मा को दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। पवित्रता आत्मा का मूल गुण है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप की स्थिति, आत्मिक दृष्टि वृत्ति। जहाँ पवित्रता है वहाँ आत्मा को सर्व सुख स्वतः प्राप्त होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उसकी ब्रह्मचर्य की धारणा स्वाभाविक होती है और उसके सर्व संबंधों में मधुरता होती है। पवित्र आत्मा को समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः आता है। उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है, इसीलिए वह सदा निर्भय निश्चिंत रहती है और वह सदा सुख का अनुभव करती है। तो अगर अभी भी हम दुख में हैं तो इसका मतलब अभी भी हमारी आत्मिक स्मृति वापस नहीं आई है। तो आत्मा का जरूर से अभ्यास करना है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति जिसको भी देखना है, ये मेरा आत्मा भाई है। परम परमात्मा सच्चिदानंद सागर है। आत्मा उनके वंश की उनकी संतान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात आत्मा भी परमात्मा के समान ही ज्ञान गुण शक्तियों से परिपूर्ण है। परंतु जन्म मरण में आने से देहाभिमान के कारण देह के गुण धर्म आत्मा पर प्रभावित होने से आत्मा का ज्ञान गुण शक्तियां सुसुप्त हो गई, जो यथार्थ ज्ञान और परमात्मा के संग से पुनः जागृत होती है।
बाप यह नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में इमर्ज हो रही है, कि जिस नॉलेज से तुम इतना पद प्राप्त किया, वह बीज रूप उसमें झाड़ के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। अभी संगम पर तुमको ये सारा ज्ञान मिल रहा है। साकार बाबा 9 नवंबर 2004 रिवाइज। आत्मा के देह से न्यारे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से सारे कार्य और सारे पुरुषार्थ स्वतः होते। इसलिए कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो सिर्फ एक ही आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमको हर चीज से ऊपर उठा देगा। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को परमात्मा की याद स्वतः आती है, और परमात्मा की यथार्थ याद से ही आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को आत्मिक स्थिति स्थायी होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति स्वतः होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा के द्वारा सेवा स्वतः होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को सेवा स्वतः होती है, जिससे भविष्य प्रारब्ध स्वतः बनती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ईश्वरीय गुणों और दैवी गुणों की धारणा स्वतः होती है, अतः जीवन से स्वतः प्रकट होते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को कभी कोई दुख हो नहीं सकता। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को सर्व आत्माओं का सहयोग स्वतः मिलता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा के सर्व संकल्प स्वतः सिद्ध होते हैं और आवश्यक पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए उसकी इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा स्वतः होती है। परमपिता परमात्मा का अवतरण होता ही है आत्माओं को आत्मिक स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए और उस स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कराने के लिए। जो भी बाप के गुण, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। जिन चार बातों होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। वे चार बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। आत्मा का हेल्थ है कि नहीं, यानी आत्मा कहीं कोई विकार से बीमार तो नहीं है। आत्मा के पास वेल्थ है कि नहीं, यानी परमात्मा ने जो भी खजाने दिए हैं वो उसने जमा किए हैं। आत्मा हैप्पी है कि नहीं, और हैप्पी तब होगी जब आत्मा होली है। तो आत्मा पवित्र है कि नहीं, जब ये चार चीजें होगी। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल जानेंगे आत्मा के शरीर का अस्तित्व का राज और शरीर में आत्मा के स्थान का राज, आत्मा देह अर्थात प्रकृति और पुरुष के संबंध का राज और अनुभव।